माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक फिर से नया टॉपिक लेके आप लोग के सामने उपस्थित हैं। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, उसी की बात आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। क्लियर? पिछला टॉपिक में हम लोग कंजुगेट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं, जो रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मॉडुलस भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि निमसेट का पार्ट है नहीं, लेकिन अलग अलग जहां भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं निमसेट एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वहां मॉडुलस से या कंजुगेट से या फिर ज्योमेट्री, इसी तीन टॉपिक से ही क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है। तो ये टॉपिक भी कुल मिला के इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर अच्छे से सीखें और कॉन्सेप्ट्स को समझें, ताकि जहां कहीं भी आप एग्जामिनेशन दे, क्वेश्चन आए तो आप उसको 100% सॉल्व कर पाए। क्लियर है? चलिए लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस की बात कर रहे थे, है ना। टॉपिक आपका है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, मान लेते हैं मेरे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो जब हम इसका मॉडुलस कहेंगे निकालने के लिए, तो मॉड z से इसको डिनोट करते हैं। और मॉडुलस का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। कहने का मतलब, अगर z इज इक्वल टू जैसे 3 + 2i दिया हुआ है, तो मॉड z को इस दो पैरेलल लाइन के बीच में रखेंगे और इसका वैल्यू जो है रियल पार्ट का स्क्वायर, जैसे यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कहने का मतलब 9 + 4 √13, यही इसका मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिया √a² + b²। कहने का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी को हम मॉडुलस के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। इन द सेट C ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर द ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड as such z1 greater than z2 or z2 less than z1 has no meaning, but mod z1 greater than mod z2 or mod z1 less than mod z2 has got this meaning since mod z1 and mod z2 are real numbers। ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर में हम कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से छोटा है, तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस इसका नहीं है ना। पिछले क्लास में बात कर रहे थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी का। तो अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे, तो z1 सिर्फ z के इक्वल हो सकता है, z1 z2 से छोटा नहीं हो सकता या z1 z2 से बड़ा नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में है नहीं। लेकिन अगर हम मॉडुलस के अंदर में बात करेंगे कि मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 से बड़ा है, तो ये भी कंसेप्ट सही है। या मॉड z1 जो है वो मॉड z2 से छोटा है, तो ये दोनों ही कंसेप्ट सही है। बट अगर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको आप नोट में करके लिख लीजिएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। z इज इक्वल टू 1 + i है, 1 + i 10 अल्फा है और अल्फा का वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में, देन मॉड z आपसे पूछ रहा है। देखिए बच्चों, z इज इक्वल टू 1 + i 10 अल्फा दिया हुआ है, तो मॉड z इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है आप क्या पढ़ रहे थे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 10² अल्फा। 1 + 10² अल्फा कितना होता है, sec² अल्फा। फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो बाहर निकल जाएगा मॉड sec अल्फा। क्लियर? अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं कि ऐसे ही लिखा हुआ। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये आपको बता रहा है कि अल्फा जो है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर? क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग सब आदमी जानते होंगे। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, sec फंक्शन जो है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई से 3π/2 के बीच में, 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में जा रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, tan का है और cot का है। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, sec का।
तो सेक का तो है नहीं, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, माइनस सेक अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा जो बी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो ये आपका रूल है क्वाड्रेंट रूल, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ट्रिगो पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करते हैं तो आप प्लस सेक अल्फा कीजिएगा, और प्लस सेक अल्फा भी आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है, लेकिन आपका आंसर क्या है, माइनस सेक अल्फा है। क्लियर? तो ये छोटा छोटा चीज है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसका प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर z, z1, z2, z3 ये C से बिलोंग कर रहा है, C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, मॉड z1 इक्वल टू 0, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू, मॉड का वैल्यू 0 कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 के बराबर होगा। अदरवाइज आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर मान लीजिए किसी में रियल पार्ट भी 0 है तो इमेजिनरी का भी स्क्वायर कुछ ना कुछ वैल्यू दे के जाएगा, या इमेजिनरी 0 है तो रियल का भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन पूरा मॉडुलस 0 कब होगा, तो मॉडुलस 0 का मतलब ही है क्या, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, मतलब पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल आपका हो जाएगा। ये पहला रूल है बच्चों। दूसरा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड z निकालें, या z का कंजुगेट निकालें, या माइनस z निकालें, ये आपस में बराबर होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम z इज इक्वल टू 2 प्लस आई ले लेते हैं, तो मॉड z निकालिए, आप कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 रूट 5, z कंजुगेट कीजिए आप तो 2 माइनस आई, इसका मॉडुलस निकालिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो प्लस 1, ये भी रूट 5 निकला। आप माइनस z का निकालिए, माइनस z मतलब कितना हो जाएगा, माइनस z करेंगे तो माइनस 2 और माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर ये भी 4, माइनस 1 का होल स्क्वायर ये भी 4, ये भी रूट 5। देखिए तीनों ही केस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप मॉड z निकालिए, या मॉड z का कंजुगेट निकालिए, या माइनस ऑफ z का मॉडुलस निकालिए, तीनों का ही वैल्यू बराबर होगा। अगला ये रूल आपको याद रखना है ना कि रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा माइनस z, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड z। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो भी माइनस ऑफ मॉडुलस से छोटा होगा और प्लस मॉडुलस से बड़ा होगा। इस रूल का हम जब क्लास में क्वेश्चन अभी बनाएंगे तब जो हम जिक्र करेंगे, है ना। नेक्स्ट है z इंटू जेड कंजुगेट करेंगे तो मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अभी देखिए हम ले रहे थे z इज इक्वल टू क्या ले रहे थे 2 प्लस आई, z कंजुगेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 5 है ना, ये किसके बराबर है, तो ये मॉड z के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि मॉड z का वैल्यू रूट 5 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। अगला है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई का मॉडुलस है, दोनों को अलग अलग मॉडुलस के इक्वल हम लिख सकते हैं। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीजन में भी है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करके होल मॉडुलस लगा रहे हैं तो दोनों के अलग अलग, है ना, मॉडुलस के डिवीजन के ये बराबर होगा। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। अगला है मॉड z1 प्लस मॉड z2 इसका होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ध्यान आपको ये रखना है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 का कंजुगेट हो जाएगा। सिमिलर माइनस में भी करेंगे तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 का कंजुगेट हो जाएगा। अगर हम दोनों का जोड़ देते हैं, जो ये रूल पढ़े हैं, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो रहा है, ये ट्वाइस टाइम ऑफ मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस मॉड 2 z2 स्क्वायर हो रहा है। ये 2 इंटू रियल पार्ट वाला कंसेप्ट कट जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका a z1 माइनस b z2 का मॉडुलस का स्क्वायर b z1 a z2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। पर a और b बच्चों क्या है, आपका कांस्टेंट नंबर है। क्लियर? अगला प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 प्लस z3, इसका स्क्वायर अगर आप जोड़िएगा जैसे a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा z1 z2 का कंजुगेट, एक बार z2 पे कंजुगेट जाएगा, एक बार z1 पे कंजुगेट जाएगा, फिर 2 3 एक बार 3 पे कंजुगेट, एक बार 2 पे कंजुगेट, फिर 3 1 एक बार 1 पे कंजुगेट, एक बार 3 पे कंजुगेट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन में जहां कहीं भी हम यूज करेंगे वहां पे आपको हम रेफरेंस में लिख के दे देंगे कि भैया हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको फॉर्मूले को लिख लीजिए और टाइम टू टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, तो धीरे धीरे आपका सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, मॉड Z1 इज इक्वल टू 2, मॉड Z2 इज इक्वल टू 3 और मॉड Z3 इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपसे कह रहा है 2 मॉड Z1 प्लस 3 मॉड, नहीं मॉड के अंदर ही है, 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 होल मॉडुलस 4 दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ 8Z2 Z3 प्लस 27 Z3 Z1 प्लस 64 Z1 Z2, इसका वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम कहते हैं ना, हम पूरे से Z1 Z2 Z3 कॉमन निकाल लेते हैं। आप कहिएगा सर इसमें तो है ही नहीं है तो भागा लग जाएगा, 8/Z1 हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, 27/3 है तो ये 2 भागे लग जाएगा। यहाँ से 64/12 है तो ये 3 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से जो नंबर का अभी हम रूल पढ़ रहे थे कि मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है, तो दोनों अलग अलग पार हम निकाल सकते हैं, दोनों का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम उसको तोड़ सकते हैं, Z1 Z2 Z3 को अलग अलग तोड़ सकते हैं ना। जैसे तीनों दिया हुआ तो तीनों को अलग अलग हम तोड़ दिए। फिर 8/Z1 है ना, तो 8/Z1 है। अभी आप एक रूल पढ़े थे पीछे, क्या पढ़े थे रूल, अगर कहीं पे 1/Z होता है तो उसको लिख सकते हैं Z कंजुगेट बाय मॉड Z का स्क्वायर। अभी हम रूल पढ़ के आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8/Z1 को 8Z1 कंजुगेट अपॉन Z1 कंजुगेट का होल स्क्वायर। क्लियर, लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर लिए, बस और कुछ नहीं किए हैं। फिर 27/Z2 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 27Z2 का मॉडुलस, यहाँ Z1 हो जाएगा, अपॉन Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। तीसरा आपका है 64/Z3, तो इसको आप कितना लिख लेंगे, 64Z3 का मॉडुलस अपॉन Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर का होल मॉडुलस। क्लियर। तो अब देखना आपको पड़ेगा Z1 Z2 और Z3 का इंडिविजुअल मॉडुलस कितना था, 2 3 4 था, गुना कीजिए, 4 3 12 गुना 24, ये 24 हो गया आपका। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 24। अब यहाँ पे देखिए आपका Z1 का मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है, Z1 का मॉडुलस वैल्यू 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया 8 दिस अपॉन 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया। 27 Z2 का कंजुगेट अपॉन इसका कर रहे थे तो 9 हो रहा था, 3 था Z2 का वैल्यू, ये 64 Z3 अपॉन 4 है इसका वैल्यू, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। क्लियर। 4 2 जा ये 8 कट गया, 9 3 जा 27 और 16 4 जा ये कट गया। ठीक है, तो हो गया 24, बचा क्या 2 मॉड Z 3 मॉड Z2 यहाँ 1 है और 4 Z3 का मॉडुलस। अभी हम क्या पढ़े थे रूल, हम ये पढ़े थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस, तो हम इसको अलग अलग Z1 का मॉडुलस प्लस अलग अलग Z2 का भी कंजुगेट करके ऐसे लिख सकते थे। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24, आप इसको लिख सकते हैं 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 का होल कंजुगेट का मॉडुलस। क्लियर। ये हम लिख सकते हैं, ये अलग अलग मॉडुलस के अंदर नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, हाँ ये ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर। ऐसा नहीं हो तो गड़बड़ हो जाता है, फिर आपका टेक्सचर गलत बता रहे हैं, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर हम एक रूल क्या पढ़े हैं बच्चों, हम पढ़े हैं क्या कि अगर Z का मॉडुलस निकाले या Z कंजुगेट का मॉडुलस निकाले, दोनों आपस में बराबर होता है। हम एक ये भी पढ़े हैं कि माइनस Z का भी कंजुगेट निकालेंगे, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये कंजुगेट बच्चों दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस
Z3 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मॉडुलस बराबर होगा। और यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3, इसका मॉडुलस कितना है 4 है, तो 4 आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देंगे तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96 आपका हो जाएगा, है ना। देखिए 96 ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ 96 आपका डी नंबर में दिया हुआ है। क्लियर, 96 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। कह रहा है इसमें मॉड जेड आई इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मॉड Z1 निकालेंगे तो 1, मॉड Z2 निकालेंगे तो 2, मॉड Z3 निकालेंगे तो 3 और मॉड Z4 निकालेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16Z1 Z2 Z3 प्लस 9 Z1 Z2 Z4 प्लस 4 Z1 Z3 Z4 प्लस Z2 Z3 Z4 इज इक्वल टू कितना 48 दिया हुआ। 4 टर्म का है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे पिछले वाले में कर रहे थे, Z1 Z2 Z3 Z4 ये कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 अपॉन Z4 प्लस 9 अपॉन Z3 प्लस 4 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 48। और यहाँ पे फिर से हम कंसेप्ट लगा देंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे Z1 Z2 Z3 Z4 इसको एक मॉडुलस में लिख लिए और दूसरा मॉडुलस में अब हम इसको सिक्वेंशियली लिख लेते हैं बच्चों। सिक्वेंशियली लिखेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, पहले Z1 से लिख लेते हैं तो 1 बाय Z1 प्लस 4 बाय Z2 प्लस 9 बाय Z3 प्लस 16 बाय Z4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। क्लियर। फिर इस सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3 और मॉड ऑफ Z4। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बाय Z1 प्लस 4 बाय Z2 प्लस 9 बाय Z3 प्लस 16 बाय Z4 इज इक्वल टू 48। सबका मॉडुलस का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये आपका हो जाएगा 24 मॉडुलस 1 बाय Z1 प्लस 4 बाय Z2 प्लस 9 बाय Z3 प्लस 16 बाय Z4 इज इक्वल टू 48। आप कैंसिल करा दीजिए, ये 2 टाइम जाएगा तो यहां से रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 बाय Z1 4 बाय Z2 9 बाय Z3 और 16 बाय Z4 इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 1 बाय Z1 का मॉडुलस ये कंजुगेट, 4 बाय Z2 का कंजुगेट, 9 बाय Z3 का कंजुगेट और 16 बाय Z4 का कंजुगेट। ये सॉल्व हो गया। अभी जो हम रूल पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका कितना 2 के इक्वल हो जाएगा। आप कहिएगा सर 2 कैसे होगा, तो 1 बाय Z1 का कंजुगेट प्लस 4 बाय Z2 का कंजुगेट 9 बाय Z3 का कंजुगेट प्लस 16 बाय Z4 का कंजुगेट इसका वैल्यू भी आपका 2 हो जाएगा। 2 आपका ये जो है यहाँ से देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, 2 आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आप कहिएगा सर ये कैसे इक्वल होगा, तो अभी आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम Z बार निकालेंगे तो मॉड Z का स्क्वायर अपॉन Z हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ, 1 बाय Z1 दिया हुआ है, 1 बाय Z1 दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप इसको रिवर्स करेंगे बच्चों, जैसे 1 बाय Z बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा तो Z अपॉन मॉड Z का स्क्वायर हो जाएगा। यही हम कंसेप्ट यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे जब लगाएंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। यही चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यही कंसेप्ट हम पिछले में भी लगा रहे थे, इस क्वेश्चन में भी हम इसी कंसेप्ट का यूज करके इसका भी वैल्यू डायरेक्ट हम 2 के इक्वल कर दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा होगा तो हमको फिर कमेंट में लिख के बताइएगा, तो हम और डिटेल्स में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3।
दोनों का ही वैल्यू 1 है, तो ये भी हम 1 ले लेते हैं। और अगेन आपका दिया हुआ है 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z3, ये भी आपका 1 है। क्लियर? तो फिर से वही फॉर्मूला लिखिएगा, Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको कितना लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय Z को, है ना, Z1 बराबर, अगर हम Z बराबर कहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? मॉड Z का स्क्वायर अपॉन Z कंजुगेट। तो 1 बाय Z जब हम कहेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स होकर कितना देगा? Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। क्लियर? 1 हो जाएगा ना, 1 के लिए। सिमिलरली ये मॉड Z2 अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 कंजुगेट अपॉन मॉड Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए Z1 Z2 सबका वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये आपका हो जाएगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट, ये 1 हो गया। और अभी हम रूल पढ़ के क्या आए हैं कि अगर कहीं पे Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट है तो ये अलग अलग कंजुगेट के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सिमिलरली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस, मॉड में नहीं है, मॉड बाहर में, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कंजुगेट का मॉड, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आप पढ़े हैं Z इज इक्वल टू Z कंजुगेट का मॉडुलस होता है, उसी रूल से हम लिख देंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है बच्चों वो आपका 1 के ही इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो इक्वल टू 1। आई थिंक सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आसान है, बस आप फॉर्मूला को याद करने की कोशिश कीजिए, बाकी जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आप समझिए। कहीं और दिक्कत हो तो और हम थोड़ा सा इसको स्लो करके चल सकते हैं, आप बता देंगे वीडियो में कमेंट में, तो हम फिर उसको स्लो करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ZQ प्लस मॉड Z इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि कितना सॉल्यूशन ये आपका देगा। क्लियर? ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें बच्चों, मान लेते हैं कि, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, इसका तो एक कॉम्प्लेक्स तरीका भी ये है कि अगर हम Z बराबर x प्लस आई वाई मान ले, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, है ना, तो वैसे भी बना सकते हैं हम। x प्लस आई वाई मान ले तो क्या करना पड़ेगा, है ना, जब हम Z क्यू करेंगे तो x प्लस आई वाई का ये होल क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। हालांकि कॉम्प्लेक्स तरीका है ये, इसे आसानी से भी बन सकता है ये चलिए स्टार्ट कर दिए, तो हम बताते हैं, दोनों तरीका हम बता देंगे। तो ये हो गया एक्स क्यू, आई क्यू करेंगे तो माइनस आई होता है, दिस प्लस 3 आई इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो ये एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। ठीक है, ये जेड क्यू का वैल्यू हो जाएगा। और जेड कंजुगेट की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ, नाउ जेड क्यू प्लस जेड कंजुगेट 0 है, तो जेड क्यू का वैल्यू कितना आया है, जेड क्यू का वैल्यू आया है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू प्लस जेड कंजुगेट जब जोड़ेंगे तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0 हम लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रियल पार्ट एक साथ आप कीजिए, तो एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस x एक निकल जाएगा प्लस i कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू और माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0। अब दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, जब दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग 0 के बराबर होगा। तो एक तो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर, और एक आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू माइनस वाई इज इक्वल टू
0। इस केस में क्या हो जाएगा, x कॉमन है, कॉमन आप ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और यहां से जब करेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो आपका हो जाएगा 3x² माइनस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ दो चीज हो रहा है, एक तो x बराबर 0 यहां से दे रहा है इस वाले इक्वेशन से, एंड एक तो आपको दे रहा है x² माइनस 3y² प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन की अगर हम बच्चों बात करेंगे, यहाँ भी सेम चीज है, y बराबर 0 आ रहा है, एंड यहाँ से क्या आ रहा है 3x² माइनस y² माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो ये तो आपका एक सॉल्यूशन दे रहा है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से 2 हो जाएगा। ये फिर से लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से एक तो आ ही रहा है, और ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा 2 to 4 प्लस 1, ये 5 सॉल्यूशन आपका, हाँ 5 सॉल्यूशन ही आएगा इसका। ये आप 5 सॉल्यूशन यहाँ से बता सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, वहां से भी आप क्वेश्चन लेके बना सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप इसको लिख दीजिए, आप पढ़े हैं z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर अपॉन z, ये वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो उससे भी क्वेश्चन आपका ये इजिली बन सकता है, नहीं तो ये फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z3, ये 1 के बराबर है, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3, ये √2 प्लस i है। पूछ क्या रहा हमसे, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 z3 का कंजुगेट प्लस z3 z1 का कंजुगेट प्लस z1 z2 का कंजुगेट, ये कितना होगा। अभी हम रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्यूबिंग वाला रूल, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3, इसका होल स्क्वायर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, √2 प्लस i का क्यूब। फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, पहले तो आप मॉडुलस ले लीजिए, हाँ पहले आप मॉडुलस ले लीजिए तब आसानी से बन जाएगा। ये z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस ले लिए, और इधर भी हम मॉडुलस ले लिए √2 प्लस i, तो √2 प्लस i कितना हो जाएगा बच्चों, √2 प्लस i का मॉडुलस निकालेंगे तो अंदर √2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 √3 ना, √3 निकल जाएगा ये। क्लियर। तो अब हम मॉड का जब स्क्वायर करेंगे, ये मॉड है आपका, जब हम मॉड का स्क्वायर करेंगे, और जब हम मॉड का स्क्वायर करेंगे इधर के बच्चों कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा, जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर वैल्यू कितना निकल रहा है, इधर वैल्यू आपका निकल रहा है √3, तो √3 का क्यूब कर देंगे। अभी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, z1 a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कंजुगेट, z2 z3 कंजुगेट और z3 z1 कंजुगेट, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए, अब आप करेंगे, इसका वैल्यू सबका 1 1 1 दिया हुआ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट, z2 z3 का कंजुगेट प्लस z3 z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू 3√3 है। क्लियर। उसको हम ले जाके घटा देंगे तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट, z2 z3 का कंजुगेट और z3 z1 का कंजुगेट, 3√3 यही होगा। अब हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 3 हो जाएगा, -3, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, √3 - 1। क्लियर। देयरफॉर अगर हमसे पूछेगा दिस का वैल्यू निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा 3√3 - 1 होल अपॉन 2, और इसका अगर हमसे रियल पार्ट पूछ दिया, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट से कितना हो जाएगा, है ना, इसका रियल पार्ट आपको लेना है,
और मतलब अगर ये सिर्फ आ रहा है तो इमेजनरी आपका 0 इंटू वाई है। क्लियर। तो अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का आप पढ़े हैं z बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है और अगर x बराबर 0 है, मतलब अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 के बराबर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्योरली इमेजनरी। इसको हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजनरी। और अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का y बराबर 0 है, y बराबर 0 मतलब इमेजनरी पार्ट आपका 0 है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योरली रियल। इसमें क्या आ रहा है, इसका इमेजनरी पार्ट 0 आ रहा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इमेजनरी पार्ट 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। और प्योरली रियल आपका पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो मॉडुलस के बेस पे बन सकते थे, उसी का जिक्र आज के इस क्लास में हम किए। और आगे जो भी कंटिन्यूअस क्लास होगा, जितना भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, आप पर डे उसका रिवीजन करते जाएं और पर डे नोट्स बना के कॉपी में लिखते चले जाएं। क्लियर। आप सोचेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर डिले हो जाएगा और बहुत सारा सिलेबस आपके मत्थे पे आ जाएगा, वो है ना। तो पर डे जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना नोट्स कॉपी में आप मेंटेन करते जाइए और उतना कंसेप्ट को आप लर्न करते जाइए, ताकि उस बेस पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। आज के लिए इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और नए टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए यहीं तक हम बात करते हैं। थैंक यू।